Hey guys, Talibus brings to you an exclusive interview of Vivian Desena, aka RK of Madhubala, along with producer Anubhav Shukla, where Vivian talks about his exit from the show and the real reason behind it. I think we'll start with Abhinav. हम लीप ले रहे हैं मधुबाला में और एक ऐसा पड़ाव था इस शो में कि जहां हमें लगा कि ये लीप लेना ज़रूरी है। सो इसकी वजह से ये डिसीजन लिया गया है कि एक हम नई स्टोरी और नया रूप मधुबाला में प्रेजेंट करेंगे और होपफुली अगले महीने में ही ये हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें अभी करना बाकी हैं बिकॉज ये लास्ट मिनट डिसीजन था हमारा। सो अभी उसकी तैयारी करने में हमें थोड़ा समय और लगेगा, बट हमें लगता है कि बहुत जल्दी अगले हफ्ते में भी हम आपको कुछ और इसके बारे में डिटेल दे पाएंगे कि किस तरह की कहानी होगी, किस तरह के किरदार होंगे। उसमें थोड़ा समय हमें और लगेगा। See, it's a decision by the makers of the show, and I think whatever they're doing is best for the show because यहाँ तक भी हम उन्हीं की बदौलत पहुँचे हैं. Obviously, I'm also feeling bad that my fans won't be able to see me again in Madhubala, but I think it's good for the life of the show, and obviously my fans would not expect me to play a father to a 25-year-old where me being 25-year-old in real life. So I won't be convincing enough to play a father, which is why it's a mutual decision taken between me and the producer and the channel. See, वो कितना अफेक्ट करेगा ये तो हमें लीप के बाद ही पता चलेगा। बट हमें ऐसा नहीं लगता है, हम कोई भी काम ये सोच के नहीं करते हैं कि वो अच्छा नहीं चलेगा। जब पहली बार मधुबाला हमने शुरू किया था, हमने ये नहीं सोचा था कि शो नहीं चलेगा। हम यही सोच के चीज़ें करते हैं कि शो लोगों को पसंद आएगा, नई कहानी लोगों को पसंद आएगी। हमें सिर्फ यही आशा है कि जिस तरीके से लोगों ने आरके और मधु को प्रोत्साहन दिया, आने वाली आगे कहानी को भी लोग उतना ही प्रोत्साहन देंगे, उतना ही पसंद करेंगे। हाँ जी, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे डेवलपमेंट हम नेक्स्ट वीक में ही आपको रिवील कर पाएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारा काम चल रहा है बैकग्राउंड में। सो वो सब डिटेल हम आपको दे पाएंगे अगले। That's totally untrue. Because I am myself not aware about this. I also got to know today in the morning that I've already signed a new show. So that's not true at all. But this is 2014 January का पहला महीना है, तो don't you think that the beginning of the month is only that heartbreaking for everyone of them? Of course, you're talking about the fans, right? Yeah. Obviously, they'll feel bad because these are the people who have made us and made the show decently big where we are today. And obviously you can never predict the future. That's what Abhinav sir said. When you write a story, you don't know beforehand that is it going to work or it's not going to work. So I think let's leave it on the future and destiny. Let's see what God's got in store. मधुबाला की नहीं, ये कहना गलत होगा। ऐसा हमने ना कभी कहा है और ना ही हम कह रहे हैं। हमारी एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप रही है। मधुबाला अपने आप में एक ब्रांड है जिसमें विविन ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। तो हम एज अ प्रोड्यूसर्स, मैं और सौरभ दोनों विविन का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे साथ रहे। ये एक दूसरी बात है कि उनकी जर्नी यहीं तक की थी हमारे साथ, बट ऐसा नहीं है कि हम विविन के साथ काम करना आगे बंद कर देंगे। हम श्योर आगे और भी हम शोज़ बनाएंगे और भी काम करेंगे। तो जिस हिसाब से किरदार होगा, अगर उसमें विविन हमारे साथ फिट बैठेगा तो हम बिल्कुल काम करेंगे। Let's leave it to the future. फिलहाल तो मैं एक महीने के ब्रेक पे जा रहा हूँ। कोई आ रहा है मेरे साथ? So I'm on a 1 month, once I get done with Madhubala, I'm on a 1 month break where I'll spend a lot of time. मैं अपने परिवार के साथ अपने होम टाउन में, बॉम्बे में, पुणे में, मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँगा, जो मैं पिछले 1.5-2 साल में मैंने नहीं किया है ठीक से। So उसके बाद देखेंगे कि what God's got in store.
See, I don't think so. There's any confirmation onto this. आपने फाइनल कर लिया? अभी जैसे मैंने बताया कि अभी बहुत सारा काम बाकी है. किस तरीके की स्टोरी होगी, किस तरीके के किरदार होंगे, उस किरदार में कौन फिट बैठेगा, उसमें करमवीर वोरा है या ए और बी है सी है, ये अभी थोड़ा कहना मुश्किल है. बट जो भी इस किरदार को अच्छी तरीके से निभा पाएगा हम उसी को लेंगे, जिसका मुझे लगता है कि हम लोग अगले हफ्ते आपको इसके बारे में ज़्यादा क्लैरिटी दे पाएंगे. That's what I said. I'm not predicting the future. Let's see what God's got in store. So I leave it on my destiny. As in my destiny? But it's like destiny is meant for some another work because we build our destiny now. Say करेगा, फिल्में मिलेंगी, अच्छा करेगा. Which actor in this industry would say no to films? I said I leave it to my destiny, and it's a very big statement or a saying to say by an actor. I'm a very small actor. I'm a small time actor, and I should not be saying that I will make my own destiny. I think there's only one Almighty in this world who makes everyone's destiny. You just follow it. It is just a saying. It's said in poetry. There's nothing in real life called you making your destiny yourself. If you want to watch part 2 of this, then hit the like button and leave your comments. Hey guys, to see more of me and my show Madhubala Ek Ishq Ek Junoon, keep watching Telebuzz and subscribe to Telebuzz.